तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी सेक्टर में। और आज की हमारी मूवी है गुड लक जेरी। दोस्तों ये मूवी मैंने कल ही देखी है। मूवी डिज्नी हॉटस्टार पर प्रीमियर हुई है। मूवी में जानवी कपूर के साथ दीपक डोबरियाल, सुशांत सिंह ने लीड कैरेक्टर प्ले किया है। मूवी की अगर बात करें तो मूवी को IMDb पर 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली, जो कि ठीक ठाक है। ये मूवी भी साउथ इंडस्ट्री की एक मूवी का रीमेक है जिसका नाम है कोलालामाऊ कोकिला, जिसमें समांथा ने लीड रोल प्ले किया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या जानवी कपूर ने समांथा के काम के साथ जस्टिस किया है या फिर ये भी दूसरी साउथ रीमेक की तरफ फिसट दी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है एकदम फ्रेश कंटेंट। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम दरभंगा जिले के एक परिवार को देखते हैं जिसमें 4 लोग हैं, 2 बच्चियां हैं। ये परिवार बिहार से पंजाब आता है और यहाँ वो लिट्टी चोखा का ठेला लगाते हैं और अपना जीवन गुजर करते हैं। लेकिन मार्केट में मोमोज आने के कारण इनका धंधा खत्म हो जाता है। इस सदमे से उनके पिता की डेथ हो जाती है, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी उनकी माँ पर होती है, इसलिए वो अब मोमोज बनाकर बेचने लगती है। और इसी तरह ये दोनों बच्चियां भी बड़ी हो जाती है, जिनमें अब घर की बड़ी बेटी जया कुमारी उस जेरी पार्लर में मसाज का काम करती है, क्योंकि घर का खर्च सिर्फ मोमोज बेचने से नहीं चल पाता। जेरी की माँ को उसका ये काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक अनजान शहर में अकेले रहते हैं और घर में तीनों लेडीज ही हैं। इसी के चलते आए दिन कोई न कोई लड़का जेरी से शादी करने के इरादे से उनके घर में आ जाता है। और इसी लिस्ट में है एक रिंकू भैया, जो कि जेरी पर लट्टू हैं, लेकिन जेरी उसे कोई भाव नहीं देती। उनके पड़ोसी अनिल जी जेरी की माँ से प्रेम करते हैं और सभी का ख्याल भी रखते हैं। वैसे ही टाइम बीतता जाता है और एक दिन ये तीनों माँ बेटी एक ठेले पर गोलगप्पे खा रहे होते हैं, जहाँ जेरी की माँ को खांसी होती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। अब जेरी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को लंग्स कैंसर है और उनके इलाज के लिए उसे 25 लाख रुपयों की जरूरत है। अब इस बात से सभी को बहुत धक्का लगता है, क्योंकि अब इतने पैसे ये लोग लाएंगे कहाँ से। जेरी उसके मसाज पार्लर से पैसे उधार मांगती है, लेकिन इतने पैसे कोई भी उन्हें देने को तैयार नहीं होता। अब एक दिन जेरी अपनी बहन के साथ शॉपिंग कर रही होती है कि तभी एक शख्स जिसका पुलिस पीछा कर रही होती है, जेरी की एक गलती की वजह से पकड़ा जाता है। दोस्तों वो शख्स ड्रग्स की तस्करी करता है। अब उस शख्स की गैंग के लोग जेरी के पास आते हैं और उसकी बहन को पकड़ लेते हैं। वो जेरी से कहते हैं कि उसकी वजह से उनका आदमी पकड़ा गया है, उसने उनका कुछ सामान उस शॉप के बाथरूम में छुपा रखा है और अब जेरी को वो सामान लाना है। जेरी उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो नहीं मानते। तब जेरी वहां जाती है और पुलिस से कहती है कि उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट शॉप में रह गए हैं। तब पुलिस जेरी को अंदर जाने की परमिशन दे देती है और फिर जेरी बाथरूम में जाकर उनका सामान ले आती है। वो अब टिम्मा पाजी को एक टिफिन देती है जिसमें मैगी के नीचे ड्रग्स रखे होते हैं और फिर दोनों बहनें वहां से निकल जाती हैं। रास्ते में जेरी की बहन उसे एक पर्स दिखाती है जो कि टिम्मा के पाजी के आदमी जिगरा का होता है। उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। अब दूसरे दिन जेरी की माँ एक फोटोग्राफर को घर लाती है और सच धजकर सभी फैमिली वालों के साथ फोटो क्लिक करती है। इस बात पर जेरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि वो अभी जिंदा है और जब तक वो जिंदा है वो उसकी माँ को मरने नहीं देगी। अब अगले दिन जेरी टिम्मा पाजी के पास काम मांगने जाती है, जहाँ वो जेरी को कहते हैं कि इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन जेरी कहती है कि वो ये काम कर सकती है। और तब टिम्मा पाजी उसे काम पर रख लेते हैं और एडवांस भी दे देते हैं। टिम्मा पाजी अब दिलेर को, जो कि ड्रग्स सप्लायर है, उसको जेरी के बारे में बताता है। वो बताता है कि लड़की का बैकग्राउंड क्लियर है, बाप मर चुका है और माँ को कैंसर है, इसलिए वो ये काम करना चाहती है। अब अगले दिन टिम्मा पाजी जेरी को एक टिफिन में ड्रग्स देते हैं और कहते हैं कि ये उसे मलिक तक पहुँचाना है। मलिक जो कि एक फिश फार्म चलाता है और उसे लगता है कि पुलिस उन्हें हर वक्त सुन सकती है, इसलिए वो हर वक्त चौकन्ना रहता है। अब दोस्तों जेरी इस काम में लग जाती है और साथ में अब वो उसकी माँ का इलाज भी करवाती है। अब गैंग के कुछ लोग उससे जलने लगते हैं और वो जेरी की खबर एक पुलिस वाले को दे देते हैं। और जब जेरी ड्रग सप्लाई करने जा रही होती है कि तभी पुलिस बस को रोक लेती है। अब जेरी को लगता है कि आज वो पकड़ी जाएगी, लेकिन पुलिस वाला उसके टिफिन में ड्रग्स देखकर भी उसे जाने देता है, क्योंकि वो पुलिस वाला टिम्मा पाजी के साथ होता है और वो इसके बारे में टिम्मा पाजी को बता देता है। अब जेरी कहती है कि जरूर यहाँ से किसी ने उसकी खबर दी है, क्योंकि वो ये काम अच्छे से कर रही है और अभी तक पकड़ी भी नहीं गई है। अब टिम्मा पाजी अपने सभी आदमी को बुलवाते हैं और सबका फोन रखवा लेते हैं और उन सबकी कॉल डिटेल्स चेक करते हैं। अब एक फोन की कॉल हिस्ट्री डिलीट होती है। तब टिम्मा पाजी उस आदमी को बुलवाते हैं जिसका वो फोन होता है, लेकिन वो बताता है कि उसका फोन उसके दूसरे साथी ने भी लिया था। उसके बाद टिम्मा पाजी दूसरे शख्स को गोली मार देते हैं, क्योंकि वो ही था जिसने पुलिस को खबर दी थी। लेकिन जेरी कहती है कि हो सकता है ये ही खबरी हो और फिर जेरी उसके दूसरे आदमी को भी मरवा देती है। अब जेरी दो मर्डर उसकी आंखों से देखकर थोड़ा घबरा जाती है, इसलिए वो टिम्मा पाजी से ये काम छोड़ने को कहती है और उसका हिसाब करने को कहती है। टिम्मा पाजी उसे दूसरे दिन आने को कहते हैं। अब जेरी दूसरे दिन वहां जाती है तो टिम्मा पाजी उससे बदतमीजी करते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेरी उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो वहां सभी टिम्मा के आदमी उसके घर पर मौजूद होते हैं। अब दिलेर जेरी से बात करता है और कहता है कि अगर वो उसकी माँ को जिंदा चाहती है तो उसे 100 किलो ड्रग्स सप्लाई करना होंगे। अब ड्रग्स वाली बात जब जेरी की माँ को पता चलती है तो वो उसे बहुत मारती है। साथ ही वो सेंटी होते हुए कहती है कि इसकी वजह से ही जेरी इस सब में फंसी है, इसलिए वो ही इन सब से उन्हें निकालेगी।
अब जेरी सबके साथ प्लान बनाती है कि उन्हें ये ड्रग्स हर हाल में सप्लाई करना होंगे। अब इन सब में उनकी मदद अनिल अंकल भी करते हैं। अब जेरी उसकी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर उसे एक बेड पर उसके घर से बाहर निकालती है और ड्रग्स भी छुपाकर अपने साथ रख लेती है। अब वो जिगरा को गाड़ी के लिए कॉल करती है, लेकिन वहाँ आ जाता है रिंकू। वो अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और कहता है कि वो उनकी मदद करेगा। अब ये सब रिंकू की गाड़ी में जाते हैं, जहाँ रास्ते में पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। तब जेरी उसकी माँ की बीमारी के डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, तब पुलिस उन्हें जाने देती है। अब ड्रग्स की बात रिंकू को पता चलती है कि उसकी गाड़ी में 100 किलो ड्रग्स है। अब ये देखकर रिंकू घबरा जाता है और चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। अब ये सब ड्रग्स लेकर मलिक के पास पहुंचते हैं और मलिक ड्रग्स लेकर सबको जाने देता है। लेकिन जब वो माल चेक करता है तो उसमें बस केवल 10 किलो ही ड्रग्स होता है, क्योंकि जेरी को ये पता था कि अगर इन्हें पूरा ड्रग्स मिल गया तो ये इसकी फैमिली को मार देंगे। अब मलिक ये बात दिलेर को बताता है, जिससे वो बौखला जाता है। अब जेरी दद्दू को कॉल करती है और बताती है कि उसके पास 90 किलो ड्रग्स है, वो ये ड्रग्स उन्हें दे देगी और तुम सबसे कह देना कि जेरी ड्रग्स लेकर फरार हो गई है। दद्दू उसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन जेरी यहाँ दद्दू के साथ भी गेम खेल जाती है और ये बात दिलेर को बता देती है। तब दिलेर जेरी के हाथों ही दद्दू को मरवा देते हैं। अब दिलेर जेरी को वो माल लेकर ढाबे पर बुलाता है, लेकिन रास्ते में वैन कहीं गायब हो जाती है। अब दिलेर मलिक को कॉल कर इसके बारे में पूछता है, लेकिन मलिक कहता है कि वो ऐसे टुच्चे काम नहीं करता और कॉल काट देता है। लेकिन दोस्तों वो माल मलिक ही गायब करवाता है। अब मलिक का आदमी बताता है कि इसमें नमक नहीं है। ये बात सुनकर मलिक खुश हो जाता है, लेकिन तभी मलिक का आदमी उसे बताता है कि ये नमक नहीं शक्कर है। ये सुनकर तो मलिक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जेरी ने एक बार फिर सबको बेवकूफ बना दिया। अब मलिक के आदमी जेरी की माँ को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। तब वो बताती है कि ड्रग्स उसके घर पर ही है। जब मलिक वहाँ जाकर चेक करता है तो ड्रग्स उनके डब्बों में भरा होता है, लेकिन वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और मलिक को बहुत मारते हैं। अब जेरी उनसे अपनी फैमिली को देखने को कहती है और जब वो सब जेरी की फैमिली को वहाँ लाते हैं तो जेरी और उसकी फैमिली वहाँ सभी को बांध देती है और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर लाल सिंह आ जाते हैं और सबको अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ लाल सिंह को उसके एक ऑफिसर के बारे में पता चलता है कि वो भी इन गुंडों के साथ मिला हुआ है। अब लाल सिंह उससे कहता है कि वो दिलेर को कॉल करके कहे कि लड़की उसके कब्जे में है और वो ऐसा ही करता है। तब दिलेर उससे कहता है कि उसे मेरे पास ले आओ। अब लाल सिंह अपने कुछ ऑफिसर को वहाँ सिविल ड्रेस में तैनात कर देता है, लेकिन दिलेर उनसे एक कदम आगे होता है और वो वहाँ पर एक एक करके सभी पुलिस वालों को बंदी बना लेता है। अब दिलेर जेरी से पूछता है कि ड्रग्स कहाँ है। तब जेरी कहती है कि उसे पता है कि जब तक ड्रग्स उसके पास है वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस पर दिलेर जेरी के माँ के पास खड़े एक आदमी को गोली मार देता है, जिसे देखकर जेरी बहुत डर जाती है। अब जेरी सारा ड्रग्स वहाँ उन लड़कों से मंगवा लेती है, लेकिन तभी वहाँ मलिक आ जाता है और सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो उसके साथ हुए धोखे से बौखलाया हुआ होता है। अब यहाँ दिलेर और मलिक की फाइट होती है, जिसमें मलिक मारा जाता है। अब दिलेर जेरी को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन टिम्मी पाजी उसे गोली मार देता है, क्योंकि वो जेरी से एक तरफा प्यार करता है। अब ऑफिसर लाल सिंह जेरी को रोक लेता है। तब वो कहती है कि उसे पता है कि असली ड्रग्स कहाँ है। मतलब दोस्तों जो डब्बों में आया था वो असली ड्रग्स नहीं था। अब लाल सिंह पूछता है कि असली ड्रग्स कहाँ है। तब जेरी बताती है कि असली ड्रग्स और कहीं नहीं बल्कि आपके ही घर में है। ये सुनने के बाद लाल सिंह के होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जेरी के मसाज पार्लर वाले लाल सिंह के घर उसकी वाइफ का मसाज करने जाते हैं और ड्रग्स से भरी अलमारी वहाँ पर रख देते हैं, जिसकी भनक तक ऑफिसर की पत्नी को नहीं लगती। अब लास्ट में ऑफिसर जेरी की फैमिली को जाने देता है और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।